आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। 10 नवंबर को हिंद वॉइस ने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें आपको बताया था कि गोरखपुर के अंदर एक मुस्लिम शख्स के घर एक हरा झंडा लहरा रहा था जो कि इस्लामिक झंडा था। लेकिन एक भीड़ आती है, वही एक हिंदुत्ववादी संगठन की भीड़ जो उग्र होती है, जो नारेबाजी करती है मुसलमानों के खिलाफ, जो मुसलमानों को देशद्रोही करार देना चाहती है, हरदम तैयार बैठी रहती है कि कोई मौका मिले और वो मुसलमानों पर चढ़ाई कर दे। क्योंकि जो लोग वहां पर उस भीड़ का हिस्सा बन के आए थे, उन लोगों ने सीधी धमकी दी थी कि अगर इन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो हमारे हिंदू भाई इनके घर को तहस नहस कर देंगे। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं जरा से एक बार ये बाइट उस शख्स की जिसने धमकी दी थी वो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था उस झंडे के कारण, उत्तर प्रदेश पुलिस ने वो मुकदमा वापस ले लिया है। और क्यों लिया है मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन उस दिन क्या हुआ था सबसे पहले आप देखिए। बताया कि मार्केट में एक मुल्ला जी के आवास पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ है, तो प्रशासन के लोगों को भी अवगत कराया गया है और मौके पर हम लोग आए हैं तो देखें झंडा लगा हुआ है इनके घर पर, और तब से ये अपना दरवाज़ा बंद कर दी है, दरवाज़ा खोल नहीं रही है। अगर दरवाज़ा इन्होंने खोला नहीं एक आध घंटे के अंदर तो हिंदू भाइयों को लेकर अभी इनकी मकान को ढा दिया जाए। तो वीडियो देखकर आपको सारी खबर याद आ गई होगी कि ये घटना 10 नवंबर को हुई थी, जब गोरखपुर का एक इलाका जिसका नाम है चोरी चौरा इलाका, वहां पर एक जिस शख्स का नाम अब्दुल कलाम कुरैशी, उसके घर पर एक झंडा लहरा रहा था जो कि इस्लामिक झंडा था, हरे रंग का झंडा। लेकिन कुछ लोगों ने उसे कहा कि पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। भैया, आज के टाइम में किसी में इतनी हिम्मत है कि कोई पाकिस्तान का झंडा लहरा सकता है? और एक दुश्मन मुल्क का झंडा लोग अपने देश में क्यों लहराएंगे? और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां पर ऐसे संगठन तैयार बैठे रहते हैं, जहां पर सरकार के नुमाइंदे लगातार मौका ढूंढते रहते हैं कि कब वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाए, कोई ना कोई मौका उन्हें मिले। और ये मौका नहीं, मौका बनाया गया। एक झंडे को लेकर एक भीड़ आती है और ये जो शक्ल से ही गुंडे नजर आते हैं, ये वहां पर आते हैं और आकर धमकी देते हैं कि अगर मकान का दरवाजा नहीं खोला तो हमारे हिंदू भाई पूरे मकान को तोड़ देंगे। ये उस दिन पूरी घटना हुई। इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस उनसे बातचीत करते, वो बताते भी हैं, लेकिन उसके बाद जो मुकदमा दर्ज होता है वो अब्दुल कलाम कुरैशी और उनके दो बेटे आसिफ और आरिफ पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उन लोगों की सुनी नहीं जाती है। लेकिन अब 5-6 दिन बीतने के बाद जब जांच होती है तो पता चलता है कि वो झंडा इस्लामिक झंडा था, ना कि कोई पाकिस्तान का झंडा था। अब उनमें से एक शख्स जो है, इन तीनों में से एक जेल में है, पुलिस कह रही है कि उसको रिहा जल्दी ही कर दिया जाएगा। लेकिन मोहल्ले में लोगों ने उनसे बातचीत करना छोड़ दिया है। पूरे शहर में बदनामी हो गई है, पूरे उत्तर प्रदेश में उन लोगों की बदनामी हो गई है। और बहुत सारे ऐसी गोदी मीडिया के चैनल्स थे जो अब माफी नहीं मांगेंगे। हम लोगों ने उस दिन दिखा दिया था कि कैसे इस घर को बदनाम किया जा रहा है, कैसे इस समुदाय को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। लेकिन उन मीडिया चैनल्स के, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या फिर मेन स्ट्रीम से जुड़े चैनल हो, उनके मुंह पे अब ताला लग जाएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं। पुलिस ने कह दिया कि जो जांच हुई है उसमें पता चला है कि इस्लामिक झंडा था, ना कि कोई पाकिस्तान का झंडा। तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन लोगों ने उनके घर पर चढ़ाई की थी, जिन लोगों ने धमकी दी थी, जिन लोगों ने केस उन पर कराया था? क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि उस दिन जो भीड़ आई थी, जो इस पूरे की पूरी भीड़ आई थी, जिन लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी, वो हाथों में डंडे लेते हुए दिखे थे और जिन्होंने कहा था कि एक मुल्ला जी की हिम्मत कैसे हुई झंडा लगाने की, पाकिस्तान का झंडा लगाने की। लेकिन उन्हें पता नहीं था, या पता भी था, वो लोग मौका ढूंढ रहे थे किस तरह का वो हरे झंडे को पाकिस्तानी झंडा बताकर अपने आप को कैश कर सके, अपना नाम कर सके। उस दिन जो शख्स यहाँ पर आ रहा था जिसका नाम कल्याण पांडे है, बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कोई ब्राह्मण जन कल्याण समिति, एक संगठन है ब्राह्मण जन कल्याण समिति, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे बताया जा रहा है, जिसका नाम कल्याण पांडे है। ये उस दिन वहां पर उस भीड़ के साथ पहुंचा था। उसके बाद इन लोगों ने वहां पर पूरा हंगामा काटा, पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया। फिर वहां पर पुलिस पहुंची, वहां के थानेदार पहुंचे, उन लोगों ने इनके कहने अनुसार उन पर मुकदमा दर्ज किया और फिर उनके दोनों बेटे को जेल भेजने का काम कर दिया। लेकिन अब 5 दिन बाद पुलिस कह रही है कि भैया कोई पाकिस्तानी झंडा नहीं था, इस्लामिक झंडा था। पूरी तरह से जांच हो गई है। ये बात तो हम पहले दिन से कह रहे थे। पूरे वाकये में इनके घर को काफी नुकसान पहुंचा था। अब्दुल कलीम कुरैशी साहब की इनकी गाड़ी तोड़ दी गई थी, इनके घर को नुकसान पहुंचा गया था, दरवाजे तोड़ दिए गए थे, शीशे तोड़ दिए गए थे, क्योंकि कई सौ की भीड़ में ये लोग वहां पर पहुंचे थे, जिसमें पांडे जो इस भीड़ का अगुवाई कर रहे थे। एक तरह से अब देखिए सरेआम अगर उस दिन गेट खोलते तो क्या कुछ उनके साथ नहीं हो सकता था। और उनकी गलती
ज़रा से भी नहीं थी। मुझे इस पर एक फिल्म का सीन याद आ गया। हाल फिलहाल एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ग्रहण। बस वहाँ पर हालात दूसरे थे, यहाँ पर हालात जो है कम्युनिटी छोड़ दी जाए तो हालात बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं। आप लोग जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।